सो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, ये जो टैरो कार्ड्स है ये हमारी मदद कैसे करते हैं? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है टैरो कार्ड्स, बट ये कार्ड हमारी मदद कैसे कर सकते हैं, मेरे को ये जानना है। मदद कार्ड आपकी नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। मदद एनर्जी की कर रही है, जिंदगी की मदद कर रही है, सिर्फ उस चीज का सहारा लेकर। जैसे बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज हैं, हाँ जी। रेकी है, टैरो है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, योग है। उनमें से एक हीलिंग मोडालिटी है ये टैरो, जो आपको हेल्प करती है। आप उनके साथ ट्यून होते हो, वो आपके अपने कार्ड्स हैं। जैसे अब मदर है, मदर पे बच्चा विश्वास रखता है, वो बोलता है नहीं मम्मा मुझे सही गाइड करेगी, मुझे मालूम है, मुझे फेथ है। ऐसे ही जो एक टैरो कार्ड रीडर होता है वो फेथ रखता है अपने कार्ड्स पर कि परमात्मा ने मुझे जरिया बनाया है, मैं इसके द्वारा सामने वाले को गाइड कर सकूं। लोगों ने इसको एक टूल बना लिया है फॉर मैनिफेस्टेशन, फॉर मनी जनरेशन। अरे इट इज अ बाय प्रोडक्ट, मनी एंड मैनिफेस्टेशन इज अ बाय प्रोडक्ट। प्राइम मोटिव क्या है आपका? क्या आप वाकई में सामने वाले की मदद करना चाहते हैं? क्या आप वाकई सामने वाले को सर्व करना चाहते हैं? तो ये आपकी मदद करता है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। Hello everyone, welcome to another special episode of TVT. So today's podcast session is going to be very special because we are joined with someone who has helped over 400 plus women, and also she's a happiness and a mindset coach, and apart from that she is also working with powerful modalities such as numerology, tarot reading and healing. So let's welcome our guest of honor, Miss Shailja Sachdeva. Hello ma'am. Thank you so much Niharika ji for such an overwhelming introduction. Yeah, thank you so much ma'am. Thanks for coming here. Om Namah Shivaya. My name is Shailja Sachdeva. I am a happiness and mindset coach, a Reiki grandmaster, tarot card reader and a numerologist. I am thankful to the Almighty for unfolding my life so graciously that as it is unfolding, it is giving me a thought that how little I know and how much more I can know to nurture my life. I am thankful to TVT, True Value Talks, for inviting me on such a gracious platform where I can share what I have experienced. Thank you so much. Thank you. Thank you ma'am. Thank you so much. So शैलजा मैम, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप इतनी सारी मोडालिटीज़ में काम करते हो। सो ये जो आपने होलिस्टिक हीलिंग की जो अप्रोच अपनाई, सो बेसिकली इसकी ओवरऑल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ये जानना है हमें। Thank you so much Niharika ji for inviting me on your platform. So मेरी जर्नी की शुरुआत हुई, मैं बेसिकली ये बोलती हूँ कि माई जर्नी इज़ अ स्टोरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ होम मेकर टू अ चेंज मेकर. I was born and brought up in a Punjabi family and then I was married at a very tender age. 20-21 साल में मेरी शादी हो गई थी in a generationally rich family. सब कुछ सपोर्टिव था, सब कुछ था, बट मैं हर वक्त कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात से परेशान रहती थी. मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों परेशान रहती थी, बट मैं कुछ ना कुछ ढूंढ रही थी. तो जब उसके बाद सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग, आई वाज ब्लेस्ड विद ईच एंड एवरीथिंग. देन व्हेन माय फर्स्ट सन वाज बोर्न, आफ्टर ही वाज बोर्न, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी अपनी आइडेंटिटी मुझे गुमती हुई लगी. ऐसा लगा कि पहले मैं एक लड़की थी, फिर बेटी थी, फिर बीवी बनी, फिर बहू बनी, अब बेटी, तो मेरी अपनी आइडेंटिटी क्या है? तो बेसिकली मेरी जर्नी की शुरुआत मेरी अपनी पहचान से हुई कि मैं अपनी पहचान ढूंढ रही थी कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए मुझे याद ना किया जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट आई शुड बी एबल टू लीव सम लेगेसी बिहाइंड, जिससे मुझे याद किया जाए कि मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक सक्सेसफुल, लविंग, कंपैशनेट ऐसी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी सिग्निफिकेंट, कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाकर लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव ला पाऊँ. यहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई. तो मैं बेसिकली अपनी जर्नी को हर एक होम मेकर को डेडिकेट करती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं. बिल्कुल, डेफिनेटली, ब्यूटीफुल. सो जैसे कि आप इतनी सारी मोडालिटीज़ में आपने काम करना स्टार्ट किया है, सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपका पहला स्टेप क्या था इसमें? पहला स्टेप था मेरा बैक इन 2013 जी.
मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे अप्रोच करा कि क्योंकि मैंने चॉकलेट मेकिंग, कैंडल मेकिंग, कुछ ना कुछ छोटा छोटा डायमंड ग्रेडिंग, क्योंकि मुझे हस्बैंड मना नहीं करता था, वो कहता था ठीक है कुछ करना चाहती है करती रहो। तो बट जब 2013 में मेरी फ्रेंड ने मुझे अप्रोच करा कि देयर इज के कोर्स हो रहा है रेकी, हाँ जी, डॉक्टर नीरू कुमार, शी इज द फर्स्ट जेंडर इंटेलिजेंस कोच इन इंडिया। मैंने उनसे रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2 सीखा। बेसिकली मैंने वो अपने लिए सीखा था। वही मुझे ये पता लगा कि व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर इज, जो भी मैं ढूंढ रही हूँ वो मेरे अपने अंदर ही है। इट वाज अ वॉइड जिसको मैं भरने की कोशिश कर रही थी। वो था मेरा अपना आइडेंटिटी क्राइसिस। सो माय होलिस्टिक हीलिंग जर्नी स्टार्टेड विद रेकी। रेकी एक इतनी इंटेलिजेंट हीलिंग मोडालिटी है जिसे पता है कि उसे किसके पास कब पहुंचना है। हम अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं जब हमें हीलिंग मोडालिटीज, जब पहले हमें ऐसा लगता है कि हम ये कोर्स है, बट वो एक्चुअली कोर्स नहीं होता है। वो हम चुने गए होते हैं अपनी जिंदगी में बदलाव लाकर, बीइंग अ चैनल लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद मैंने प्राणिक सीखा, फिर मैंने टैरो सीखा, फिर मैंने एक बहुत सुंदर कोर्स सीखा। स्वामी विद्यानंद से इनिशिएशन हुई मेरी बैक इन 2015, जिसे बोला गया सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन एंड योगा। टीचर ट्रेनिंग करा मैंने उसके मैंने 500 आवर्स का एक लेवल था वो कंप्लीट करा। पहले कुछ हफ्ते का था, फिर महीनों का था, देन आई कंप्लीटेड दैट। वहाँ से मैंने इसे पढ़ाना शुरू करा। वाओ। फिर मैंने घर से ही शुरुआत करी, तब तक बच्चे छोटे थे, धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए। एंड आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ अ होम मेकर। मैं आज भी अपने आप को वेरी ब्लेस्ड और बहुत प्राउड होम मेकर के नाम से ही बोलती हूँ कि मैं होम मेकर ही हूँ, क्योंकि मेरा प्राइम मोटिव यही है कि चेंज मेकर आज अगर बन गई हूँ, लेकिन चेंज की शुरुआत मेरे अपने आप को बदलाव से हुई थी। तो मैं आज लोगों को भी यही बोलती हूँ, अपने आप को बदलो, आसपास की जनता अपने आप बदल जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। पर इसी से मेरा मैम क्वेश्चन ये भी आता है, क्योंकि बहुत सारे विमेन के सवाल ये भी होते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, जब खासकर बच्चे हो साथ में, तो उसको कैसे बैलेंस करते हो? बहुत मुश्किल नहीं होता है अगर वो आपका पैशन है। क्योंकि मैं लिखा करती थी, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों लिखती थी, बट आई यूज्ड टू राइट दैट कि वन डे माय पैशन विल टर्न इनटू माय प्रोफेशन। और आज सक्सेसफुली उसी पैशन को मैंने प्रोफेशन में टर्न आउट कर दिया है। जिस चीज़ को आप शिद्दत से निभाते हो, आप किरदार भी तो निभाते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा है तो उसी को बड़ा करते हो, 2 बच्चे भी होते हैं, 3 बच्चे भी होते हैं, हस्बैंड को भी देखते हो, घर भी देखते हो। सो वर्क लाइफ बैलेंस तो सिर्फ एक सोसाइटी ने नाम दे दिया है। वर्क लाइफ बैलेंस की कोई किसी चिड़िया का नाम नहीं है वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप खुद बैलेंस्ड हो, आपके अंदर खुद इतनी क्षमता है, यू आर केपेबल इनफ टू बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ। यही एनर्जी हीलिंग्स की सुंदरता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो मैम, मैं पर्सनली आपसे ये भी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मतलब इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी फील्ड्स हैं जिन पे आप काम करते हो, टैरो, न्यूमरो, हीलिंग भी साथ में। सो कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया कि आपको कंफ्यूजन लग गई हो कि भाई इतनी सारी चीज़ें आ गई एक साथ? नहीं, पता क्या है निहारिका जी, कंफ्यूजन से ही क्लैरिटी आती है। हमें सिर्फ एक सिरा पकड़ना होता है। जैसे एक ऊन है, ऊन का गोला है, पूरा आप एक ही बारी में नहीं खोल सकते हो, आपको उसका कोई सिरा पकड़ना पड़ता है। आप जिसके अंदर, क्योंकि आई ऑलवेज प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। जो मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ वो मैं प्रीच नहीं करती हूँ। हम सबको यही करना चाहिए। सीखने को तो बहुत कुछ सीखा है, पर सीखना ज़रूरी नहीं है। आपने अपनाया किसे है, आपने एक्सपीरियंस किसे करा है, आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव किस चीज़ से लाए हैं, आपको वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने अपनी शुरुआत रेकी से करी। आज मैं टैरो भी सिखाती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशनल योगा एंड मेडिटेशन भी सिखाती हूँ। मेरा प्राइम वही रहता है, क्योंकि रेकी एक मदरली एनर्जी है। वहां से शुरुआत करी तो कंफ्यूजन नहीं हुई मुझे, बल्कि कंफ्यूजन हुई उसके लिए आई एम ग्रेटफुल कि मुझे कंफ्यूजन हुई, तभी मैं वो सिरा पकड़ पाई। हलचल नहीं होगी, हर चीज बहुत शिथिल चलेगी तो कुछ करेंगे ही नहीं हम। करेक्ट। इसीलिए कंफ्यूजन प्रीसीड्स क्लैरिटी। यहाँ से शुरुआत हुई। मैं सबको यही कहती हूँ जी कि घबराओ नहीं, कंफ्यूजन आ रही है बोलो थैंक यू, थैंक्स कि कंफ्यूजन आ रही है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, हर चीज सीधी सीधी चलती रहेगी। दैट्स ट्रू। सो जैसे कि आपके पास भी काफी क्लाइंट्स आते हैं और सबके अलग अलग इश्यूज होते हैं, राइट? सो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तक आपके पास जितने भी लोग आए हैं उनमें से सबसे बड़ा, वन ऑफ द मेजर इश्यूज उनके कौन से रहे हैं अब तक? सबसे मेजर इश्यूज पता है क्या है, हम हर एक सिचुएशन को इशू मान रहे होते हैं, पर असल में वो सिर्फ सिचुएशन है। अगर हम, ये भीतर की यात्रा है निहारिका जी, ये यात्रा बाहर की है नहीं। अगर हम हर एक सिचुएशन को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें प्रॉब्लम लगेगी। लेकिन अगर हम अपनी ये मान लेते हैं कि ये सिचुएशन है, प्रॉब्लम नहीं। सिचुएशन क्या हो गई? परिस्थिति जी। एंड हम क्या हैं? मेरी स्थिति, स्वस्थिति।
तो परिस्थिति से सिर्फ आपको स्वस्थिति को बड़ा करना है। आपकी हर प्रॉब्लम को आप सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन मानोगे और अपने आप को ये कंडीशनिंग कर लोगे कि सिचुएशन है, निकल जाएगी, गुजर जाएगी, टाइम है, निकल जाएगा। हाँ, सबसे ज्यादा जो मुझे देखने में आता है वो है स्ट्रेस। छोटे बच्चे को भी आज स्ट्रेस है। हमारे टाइम में स्ट्रेस कुछ नहीं होता था, सिर्फ कभी कभी पेपर की टेंशन होती थी कि एग्जाम है, बड़ी टेंशन हो रही है, स्ट्रेस तो था ही नहीं। तो मैंने एक बहुत पहले पढ़ा था, मैंने बोला ना कि आई प्रीच ओनली व्हाट आई प्रैक्टिस, तो मैं सिर्फ शेयर करती हूँ, पढ़ाती नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने सारे स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आई डोंट टीच, आई ओनली शेयर व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने पहले एक्सपीरियंस कर लिया है और मुझे परमात्मा ने इतनी नियामत बख्शी है मेरे ऊपर कि मैं वो शेयर कर पा रही हूँ। सो मैंने स्ट्रेस कहीं पर पढ़ा था कि व्हाट इज स्ट्रेस। अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस क्या है? ऑनेस्टली मैम, मेरे को तो खुद ही मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस आ जाता है। अगर स्ट्रेस को डिफाइन करना हो तो मान लीजिए, अगर कोई सामने, मतलब मेरे सामने, अपना एग्जांपल लेती हूँ, कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो और जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो उस टाइम पर थोड़ा मेरे को स्ट्रेस आ जाता है। वो मेरे लिए स्ट्रेस है बेसिकली। ठीक है, जैसे भी जब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि स्ट्रेस क्या है, तो आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं थे ना। तो यहाँ पर कुछ हुआ ना, एकदम से सबके साथ होता है। वो क्या था? वो था हमारा इमोशन। तो इमोशन क्या है? एनर्जी ब्रॉट डाउन टू द लेवल ऑफ मोशन इज इमोशन। एक एनर्जी थी जो मुझे कुछ फील हुआ और फिर मैंने सोचा नहीं मैं इसको हैंडल करती हूँ। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड। सिचुएशन आई और मैंने सोचा या तो मैं यहाँ से भाग सकती हूँ या फिर मैं इसको फाइट करती हूँ। तो मैंने अपनी सारी की सारी एनर्जी गेन करी एंड आई फॉट, उससे लड़ी। सो स्ट्रेस को मैंने क्या बोला है? समवन ट्राइंग टू रिपेयर एवरी सिचुएशन सोलो। जब आप किसी भी सिचुएशन को सोलो सिर्फ और सिर्फ खुद ही ठीक करना चाहते हैं, हेल्प सीख नहीं करते हैं। पहले क्या होता था? पहले कम्युनिटीज होती थी। करेक्ट। गली मोहल्ले होते थे, मम्मी पापा दादी दादा चाचा मामी, कितने सारे लोग होते थे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको लगता था कि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। मुझे पता है अभी थोड़े टाइम पहले ना चाचा के साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे पता है थोड़े टाइम पहले ना इसके कजन के साथ भी ऐसा हुआ था। आज वो नहीं है। सो वी आर डीलिंग विद ईच एंड एवरी इमोशन सोलो, इसलिए उसको हमने स्ट्रेस कह दिया। अदरवाइज स्ट्रेस कुछ होता नहीं है। अब आपके साथ ये हुआ, मैंने जब पूछा तो आपको एकदम से लगा, तो वो हमने उसी को स्ट्रेस का नाम दे दिया। वो स्ट्रेस नहीं है, दैट इज ओनली एन इमोशन। सो एनर्जी हीलिंग्स इतनी सुंदर हीलिंग मोडालिटीज हैं कि वो उस इमोशन पर काम करती हैं। एग्जैक्टली। हम अपनी वैल्यूज भूल गए हैं और सिर्फ उस इमोशन को पकड़ते हैं और उसको नया नया नाम दे देते हैं। कभी स्ट्रेस, कभी एंजाइटी, कभी मुझे कुछ हो रहा है लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है। मतलब आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सुबह उठते हैं आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब डॉक्टर के पास जब बोलेगा ये कौन सी नई बीमारी है, जो अच्छा नहीं लग रहा, तो वो जो अच्छा नहीं लग रहा ना, वो इमोशन है जिसको हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। तो मेरी हीलिंग मोडालिटीज में मैंने अपनी मास्टर्स इन रेकी में एक EGS सिस्टम आता है, इमोशनल गाइडेंस सिस्टम, कि आप हर 3 घंटे बाद चेक करो कि क्या इमोशन है इस टाइम। आपको वो इमोशन पकड़ना है, उसको लिखो कि जब मुझे इमोशन आ रहा है, यानी कि इस टाइम मुझे इमोशन कैसा आ रहा है। मैं इमोशन क्या है? हैप्पी फील कर रही हूँ, तो मुझे अगर हैप्पी फील कर रही हूँ तो मेरा क्या थॉट चल रहा है, वो थॉट लिखो। 3 घंटे बाद इस टाइम मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ, क्या थॉट आ रहा है लिखो। 4, 5, 6 दिन रेगुलरली आप ये करो, आप देखोगे इमोशनल गाइडेंस सिस्टम आपको अपने आप गाइड करेगा कि इस इमोशन की तुझे जरूरत नहीं है, इसको फील मत कर, काम कर अपने थॉट पे, इमोशन अपने आप चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। आपने उस टाइम थॉट पे तो काम किया होगा ना, जब मैंने आपको ये बोला आपने थॉट पे काम करा, नहीं लेट मी डू इट बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो जिंदगी भी यही है, हम प्रिपेयर्ड नहीं है हर एक चीज के लिए, लेकिन हम हर एक चीज को प्रॉब्लम कह देते हैं। अरे भाई वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सिचुएशन है, सो लेट इट पास। अगर क्या होता, अगर थोड़ी देर जवाब नहीं देते, चुप रहे थे, मैं फटाफट से अपने ऊपर ले लेती और मैं उसको चेंज करती कुछ ना कुछ। सो हमें करना है, नहीं मुझे ही करना है, मैं ही इसको सॉल्व करूंगा। वो प्रॉब्लम है। एंड मैं आपको एज ग्रुप बताऊं, पहले टेंशन हुआ करती थी जब हम 14-15 साल के थे, पेपर देना है। आज 6 साल के बच्चे को भी टेंशन है, जिसने उसको स्ट्रेस का नाम दे दिया। मम्मा मत बोलो, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है ना। ये बड़ा सोसाइटी का बड़ा ही अच्छा एक हमें लॉलीपॉप मिल गई है, इतना इजी है, स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस नहीं होता है, उसको सिचुएशन को अकेले मत हैंडल करो, मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड्स बात करो, सॉल्व हो जाएगी। ये प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, और ये को क्रिएटेड प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज को क्रिएशन। हम इसको क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है क्या बनना है, वी हैव टू बी परफेक्ट। एग्जैक्टली, हमें हर चीज आनी चाहिए। सो मैं
परफेक्शन में बिलीव नहीं करती। परफेक्शन इज अ सिकनेस। मैं प्रोग्रेसिव इम्प्रोवाइजेशन में बिलीव करती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं एक हैशटैग चलाती हूँ इंस्टाग्राम पे, गूगल पे आप देखोगे प्रोग्रेसिव इम्प्रोवाइजेशन या प्रोग्रेसिव इम्प्रोवाइजेशन विद शैलजा, वो आएगा। हाँ जी। तो क्या होगा ना कि जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि रेज योर हैंड्स, ओके, व्हिच वन? दोनों, अ लिटिल बिट मोर, अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा और, दैट्स इट। ठीक है, तो ये क्या, नीचे कर लो, तो ये क्या था? ये प्रोग्रेसिव इम्प्रोवाइजेशन था। व्हेन आई गेव यू द फर्स्ट कमांड, यू रेज योर हैंड इतना, पर यू वेटेड, आपने वेट किया, ठीक है, कि शायद अभी कुछ और आएगा। फिर मैंने आपको बोला ओके रेज लिटिल बिट मोर, आपने फिर किया। दैट मीन्स जब सिचुएशन आई, आपने उसकी जो कमांड फॉलो करी, आपने पहले ही बिल्कुल अपना पोटेंशियल के हिसाब से नहीं किया। देयर वाज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट। एंड आपने वेट किया सेकंड कमांड का, देन वेट किया थर्ड कमांड का, धीरे धीरे आपने करा। ये प्रोग्रेसिव इम्प्रोवाइजेशन है। कहते ही जब मैंने रेज योर हैंड्स करा, तो आप चाहते तो पूरे हाथ खड़े कर सकते थे, खड़े होकर भी हाथ खड़े कर सकते थे, सोफे पर खड़े होकर भी हाथ खड़े कर सकते थे, है ना? तो कितना स्कोप है जिंदगी में बढ़ने का, लेकिन नहीं, हमको लगता है ये परफेक्ट इंसान है ना, तो मुझे इसकी तरह बनना है। तो जब आप उस इंसान की तरह बनोगे ना, जब आप वहां पहुंचेंगे हम, तो देखेंगे अरे यहाँ तो बहुत सारे और हैं ऐसे, उनको और आगे बढ़ना है, हमको और आगे बढ़ना है। तो बेसिकली हमको कंपेयर किसको करना है? अरे मना, कंपेयर अपने आप को करना है कि मैं कहाँ से चली थी, मैं कहाँ पहुंची हूँ। एब्सोल्युटली। तो पैट योरसेल्फ कि वाओ यू डिड अ गुड जॉब। जब रोज अपने आप को एक शाबाशी देंगे, क्योंकि हमें लगता है अपने आप को शाबाशी, हाउ फनी। नहीं, बिल्कुल। अपने आप को शाबाशी देनी बहुत जरूरी है। मैं आज भी आ रही थी, तो मैं तैयार हुई, उसके बाद मैंने अपने बेटे से पूछा, मैं कहना ना मम्मा कैसी लग रही है तू ना? अच्छी लग रही है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा सुना अच्छी लग रही हूँ मैं? बोले हाँ अच्छी लग रही है। फिर उसके बाद आई लुक्ड इनटू मिरर और मैंने बोला झकास, बहुत अच्छी लग रही है, एंड रॉकेट, ब्यूटीफुल। तो जब एक होममेकर, स्पेशली एक होममेकर जब बाहर निकलती है ना, तो उसको बात भी नहीं करना आता होता, पता है? उसने सिर्फ अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपने घर में बात करी होती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी मेरे भी ब्रेक थ्रूज आए, ऐसा लगता है यार कहाँ ही निकल पड़ी, घर ही बैठी ठीक थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि वहां भी बहुत काम है, लेकिन बैलेंस किया, क्योंकि एनर्जी बैलेंस करी। बैलेंस हम क्या कर रहे हैं, वर्क और लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। अरे वर्क और लाइफ को बैलेंस नहीं करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। जब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हो, सब चीज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है, बिकॉज वो क्या है, वो परिस्थिति है। आपको स्वस्थिति को बैलेंस करना है। सो मैं यही सिखाती हूँ कि आपको अपनी स्वस्थिति को बैलेंस करना है, बाकी सारा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। उसको रेक्टिफाई मत करो। शीशे में कुछ गंदा दिख रहा है तो शीशा साफ करेंगे नहीं, अपने आप को साफ करेंगे तो अपने आप प्रतिबिंब जो है वो साफ दिखेगा। बिल्कुल। तो दिस इज माई जर्नी, जो भी मैं यहाँ भी शेयर कर, दिस इज माई जर्नी, जो मैं अपने ऊपर करती हूँ, अपने साथ एक्सपीरियंस करती हूँ, वही शेयर करती हूँ। क्योंकि ज्ञान नहीं चाहिए यार किसी को, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, ज्ञान नहीं चाहिए लोगों को चाहिए भाई ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक दे दो, इससे हमको हल मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, ठीक है कर लेंगे। बिल्कुल। और जैसे कि मैम अभी आपने ये भी बात करी कि मतलब कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम बाहर से वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं कि भाई मैं ये काम सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, तो उस वैलिडेशन को मतलब हम रोक कैसे सकते हैं? क्या ये चीज मतलब सही है आपके अकॉर्डिंग? हम सोसाइटी से, ये हमारी कंडीशनिंग है। तो मैं अपने कोर्सेज में सबसे पहले कंडीशनिंग ब्रेक करती हूँ। सबसे पहले कंडीशनिंग ब्रेक करती हूँ। जब हम अपने चक्रास पे काम करते हैं ना, हमारी कंडीशनिंग ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाती है। तो वैलिडेशन भी हमें बताया गया है कि टू बी हैप्पी यू हैव टू वैलिडेट योरसेल्फ। खुश रहने के लिए तुम्हें वैलिडेशन लेना है लोगों से। जैसे भी मैंने आपको बोला, मेरे बेटे से पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, फिर मैंने हस्बैंड से पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, बट मैंने फिर क्या बोला, फिर मैंने अपने आप को वैलिडेट खुद करा कि मना तो अच्छी लग रही है। क्यों करा? क्योंकि जरूरी नहीं है, ये तो मेरे हस्बैंड और बेटा थे जिन्होंने बोला अच्छी लग रही है। हो सकता है कि मेरी डोमेस्टिक हेल्प को या किसी को मैं नहीं भी अच्छी लग रही हूँ, तो फिर मैं डाउट करूंगी अपने ऊपर कि नहीं मैं नहीं अच्छी लग रही। नहीं, इट इज अच्छी लग रही है तो, क्योंकि रूप बड़ा या गुण, अगर आप अपने गुणों पे काम कर रहे हो, रूप ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाएगा। आपके रूप को बहुत लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि आप खुद को जज कर रहे होते हो, इसलिए आप दूसरे बंदे को ये अनुमति दे देते हो कि कम ऑन जज मी। एग्जैक्टली। वी शुड स्टॉप जजिंग आवरसेल्व्स। हम अपने आप को जज कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को जज कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जजमेंट की शुरुआत हमेशा अपने घर से होती है।
तो अगर हम घर जाकर सोचें कि किस किस चीज़ पे मैं अपने आप को जज करती हूँ, किस किस चीज़ से मैं घर को जज करती हूँ, धीरे धीरे अगर उस पर काम करेंगे तो सोसाइटी को जज करना बंद कर देंगे। हम कोई बंदा हमारे पास आकर बैठा, पता नहीं इसके पास कुछ है नहीं, शायद कुछ लेने आया होगा, है ना। बुल्ले शाह बड़ी सुंदर पोइट्री करके गए थे। उन्होंने बोला, बर्तन खाली है जी। ये मत सोच कि मांगने चला है, हो सकता है सब कुछ बांट कर आया हो। ब्यूटीफुल। हो सकता है सब कुछ बांट के आया हो इंसान, और बांट के कब आया हो, जरूरी नहीं है कि इसी लाइफ टाइम में बांट के आया हो सकता है वो अपने संचित से ही लेकर आया था और प्रारब्ध में बांट चुका है। करेक्ट। तो अगर हम अपने आप को जज करना बंद करेंगे, शीशा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ठीक करने के लिए देखते हैं। कभी मिरर वर्क अपने आप को प्यार करने के लिए करा है? नहीं करा ना? कभी नहीं। मैं मिरर वर्क कराती हूँ अपनी वर्कशॉप्स में, जिसमें कुछ नहीं कहती हूँ, सिर्फ शीशे दे देती हूँ सबको और बोलती हूँ कि भाई कम से कम 10 मिनट तक अपने आप को निहारते रहो। तो शुरुआत में मैंने एक स्कूल में गई, वहाँ पे वर्कशॉप थी, तो बच्चों के साथ वर्कशॉप थी। हाँ जी। तो वहाँ की प्रिंसिपल बोली कि मैम आप ना टीचर्स के साथ भी कर लो, टीचर्स को भी बुला लो। तो वहाँ बड़ी आगे ही 2-3 टीचर्स बैठी थी। मैंने एक शीशा टीचर को भी पकड़ा दिया। मैंने बोला क्या दिख रहा है मैम आपको? तो बोली मुझे ये दिख रहा है मेरी आईब्रोज नहीं हुई हुई। फिर मैंने दूसरी को दिया, बोली अरे यार मैं तो चेक ही नहीं करा, बिंदी टेढ़ी है इतनी देर से, कंडीशनिंग है। फिर मैंने उन्हें बोला रुको जी। इसके अपार जाते हैं, शीशे में और क्या दिख रहा है। तो आप मानोगे जब मैं मिरर वर्क कराती हूँ और उसके बाद एक म्यूजिक प्ले करती हूँ, अगर वहाँ 25 लोग बैठे हैं ना, उसमें से शायद ही 5 लोग होते हैं जो रोते हैं, जो रोते नहीं है 20 लोग रो पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी शीशे में अपने आप को देखा ही नहीं है। शीशा कितनी देर के लिए देखते हैं? सुबह उठते हैं फटाफट से, और आजकल तो शीशा भी नहीं देखते, रास्ते में चेक कर लूंगा मोबाइल में कैसा लग रहा है ना। पर मिरर वर्क इज अ ब्यूटिफुल टेक्निक, ब्यूटिफुल टेक्निक जो बहुत सिंपल है येट इट इज पोटेंट। सो मैं आपके माध्यम से हर एक सब ऑडियंस को ये बोलूंगी कि भाई घर बैठकर सुबह उठो, अपने आप को शीशे में देखो और बोलो यू आर ब्यूटिफुल, तुम बहुत सुंदर हो, सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी, बिकॉज नो वन कैन डिम द लाइट दैट शाइन्स फ्रॉम विद इन। एग्जैक्टली। बाहर से जितना मर्जी लीपापोती कर लो, जब उसको उतारोगे शीशे में अपने आप को वही देखोगे। ट्रू। तो शीशे में अपना ट्रू फेस देखते हैं ना, शीशा इसलिए बना है। राइट। एंड फिर वर्कशॉप के बाद लास्ट में फिर मैं सबको शीशा देखती हूँ, फिर देती हूँ, फिर सबको एफर्मेशंस कराती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी, आई लव माई आईज, आई लव द वे आई एम, आई लव द पर्सन यू आर, आई लव द पर्सन यू आर, आई लव द पर्सन यू विल बिकम। जितनी बार आप लव 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 का यूज करते हो, उतनी बार आपका अनाहत चक्र बड़ा होता है, आपका हार्ट चक्र मजबूत होता है, आपके अंदर कंपैशन वल्नरेबिलिटी जागती है अपने आप के लिए, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने आप को जज करना बंद कर देते हो। द मोमेंट आप अपने आप को जज करना बंद करते हो, आप लोगों से वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हो, लोग आपको जज करना बंद कर देते हैं और आपको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। यही क्वेश्चन था शायद आपका कॉन्वर्सेशन के लास्ट में आपको आंसर मिला। सो शैलजा मैम, जैसे कि पहले भी हम बात कर रहे थे पारा एंड अपारा बॉडीज का ये जो कॉन्सेप्ट है, तो काफी मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। सो एक बार आप बता सकते हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली आप अपने क्लाइंट्स की मदद कैसे करते हो, उनकी जो लाइफ है ट्रांसफॉर्म करने में कैसे मदद करते हो? सो हम लोगों ने ना ट्रांसफॉर्मेशन को बड़ा बड़ा इजी समझ लिया है कि आज मैंने अपनी पर्सनालिटी चेंज कर ली तो ट्रांसफॉर्म हो गया। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ये भीतर की यात्रा है। मैं भीतर गई, मैं भीतर गई। आप जितना ज्यादा भीतर जाएंगे उतना ज्यादा अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। तो भीतर जाने का मतलब क्या है? हमने एक बार सुना है, आई हैव टू बी माई बेस्ट सेल्फ वर्जन। राइट। इसका मतलब मुझे मेरा ही वर्जन बनना है। तो वर्जन बनना है मतलब मुझे अपने कपड़े अच्छे करने हैं, मुझे बोलचाल अच्छा करना है, मुझे ये सब अच्छा करना है। नहीं, पारा और अपारा बॉडीज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये बताता है कि हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं, ठीक है, 7 चक्रास हैं, जिन्हें हम एनर्जी पॉकेट्स बोलते हैं, जिनके अंदर हमारे स्टोर्ड इमोशंस हैं, स्टोर्ड पास्ट एक्शंस हैं, जो हम संचित पिछले जन्म से भी लेकर आए हैं। उसमें से कुछ कर्म ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट होकर हमारी आज प्रारब्ध बन गए हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी एग्जिबिट करते हैं। इसीलिए एक माँ बाप के 2 या 3 बच्चे होते हैं, दोनों को एक जैसा बड़ा करते हैं, पर उनका स्वभाव डिफरेंट होता है, क्योंकि वो पहले से भी कुछ लेकर आ रहे हैं, जो संचित से लेकर आए हैं बैगेज, हमारे पास्ट एक्शंस, वो कुछ कुछ यहाँ पर प्रारब्ध बन गए हैं, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे एक्शंस, हमारे इमोशंस। तो ये जो 7 चक्र है ना,
इसमें बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है। सो ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन से या ट्रांसफॉर्मेशनल चक्रा क्लेंजिंग टेक्निक से हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे 2 बॉडीज हैं, पारा और अपारा। अपारा है हमारे लोअर चक्रास और पारा है हमारा अपर सेल्फ, दैट इज आवर ट्रांसफॉर्म्ड सेल्फ। हमें बेसिकली करना क्या है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें अपनी दोनों बॉडीज को मिलाना है, यानी कि नीचे वाले चक्रास से कुछ एनर्जी रिलीज करनी है सो दैट वो एनर्जी हमारे ऊपर वाले चक्रास में सर्कुलेट करे। सर्कुलेट कैसे करेगी? 7 चक्र हैं, सबसे नीचे चक्र है मूलाधार चक्र। सुना है हमने, मूलाधार मतलब मूल आधार, हमारी जिंदगी का आधार, ग्राउंड, स्टेबिलिटी। ऐसे ही इसके ऊपर चक्र आता है स्वादिष्ठान, जो हमारे प्लेजर्स, हमारे पैशन, इन सबको रेगुलेट करता है। इसके ऊपर आता है सोलर प्लेक्सस, जो हमारी क्रिएटिविटी है। इसके ऊपर आता है हमारा अनाहत, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोअर अनाहत और अपर अनाहत। सुना है ना, इसका दिल बहुत बड़ा है। हाँ जी। तो दिल तो सबका सेम होता है, एक फिस्ट जितना, दिल नहीं बड़ा है। अनाहत चक्र बहुत बड़ा है। रतन टाटा सर थे, उनका अनाहत इतना बड़ा था कि जो कमाते थे सब चैरिटी थी। तो देने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जितना पैसा है आप वो दे रहे हो तो आपका अनाहत बहुत बड़ा है। नहीं, आपके पास जो नॉलेज है आप वो बांट रहे हो, अनाहत बहुत बड़ा है। आपके पास इमोशंस हैं, आप बहुत ज्यादा सिक्योर्ड हो, अगर आप दूसरे बंदे को उठा सकते हो लीडरशिप क्वालिटी से, तो अनाहत बहुत बड़ा है। इससे ऊपर आता है हमारा विशुद्धि चक्र, जहाँ पर सारा विश्व है, शुद्ध किया था ना शिव जी ने। तो दैट इज, बोल ये नहीं कि मैं बड़ा ब्रूटली ऑनेस्ट हूँ। अरे ब्रूटली ऑनेस्ट होना अच्छी बात नहीं है भाई, मत सुनो सोसाइटी की। ऑनेस्ट होना अच्छी बात है। सो अपने ऊपर काम करो और फिर ऑनेस्टी से बात करो। ये नहीं मुझे जो लगा और मैंने बोल दिया, ऐसे थोड़ी होता है। अपने ऊपर काम करो, ट्रांसफॉर्म करो। तो जब हमारे कुछ बीज मंत्र हैं, ऐसे हमारा इसके ऊपर है आज्ञा चक्र, उसके ऊपर है सहस्रार चक्र, सबकी अपने अपने स्टोर्ड इमोशंस हैं। तो मेरी होलिस्टिक मॉडल में मैं क्या करती हूँ, टेक्निक सिखा देती हूँ कि घर जाओ और करो, बिकॉज हीलिंग इज अ जर्नी। एक दिन में नहीं होता है कि 4 घंटे की आपने क्लास अटेंड करी, बोलो मैम ट्रांसफॉर्मेशन तो कुछ आया ही नहीं। बोलो भाई अपना सिर्फ फेस का मेकअप सही नहीं करा है, भीतर की यात्रा है, इट विल टेक टाइम। शांति से धीरे धीरे स्लोली प्रोग्रेसिवली इम्प्रोवाइज करो, चीजें हो जाएंगी। मूलाधार में स्टोर्ड इमोशन जो है, जब हम बीज मंत्र यूज करते हैं मूलाधार का, तो मैं क्या बताती हूँ कि आपको ना मदर अर्थ और आकाश दोनों की एनर्जी को कंबाइन करके मूलाधार में से एनर्जी को रिलीज करना है। मूलाधार में हमारी 90% ऑफ एनर्जी स्टक है। 90% ऑफ एनर्जी हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, वो डोरमेंट पड़ी है वहीं पर। तो मैं क्या करती हूँ, बोलती हूँ कि 2 मिनट के लिए आप तितली आसन करो। सब कर सकते हैं अपने घर पर भी। 2 मिनट के लिए आप तितली आसन करो, आंखें बंद करो और आपको बीज मंत्र चैंट करना है। चलाना कुछ नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं प्ले करना है, आपको शांति से तितली आसन करना है बैठकर। और ये नहीं कि फिजिकल बॉडी थाइस को पतला करने के लिए कर रहे हैं, नहीं, मूलाधार में जो हमारी एनर्जी है उसको रिलीज करने के लिए कर रहे हैं। कैसे? मूलाधार दैट इज आवर रूट चक्रा का बीज मंत्र है लाम जी, माँ का मंत्र है माँ, और आकाश का मंत्र है यानी कि पिता का मंत्र है ओम। तो हम क्या करेंगे, हम 2 मिनट के लिए तितली आसन करेंगे, आंखें बंद करेंगे और बोलेंगे ओम लाम माँ, ओम लाम माँ। जब शांति होगी तो आप उसकी वाइब्रेशन को फील कर पाएंगे। हर बीज मंत्र की एक वाइब्रेशन है, तो हमें वाइब्रेशन पे काम करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को सही नहीं करना है। ऐसे ही हर मंत्र के बीज मंत्रास हैं, आप यूट्यूब पे चले जाएं, आपको सब मंत्रास मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो टाइम कम है तो सारे मैं बीज मंत्र नहीं बता सकती, बट यू हैव टू कंबाइन दैट ओम एंड माँ with that बीज मंत्रा and induce that आसन। रूट चक्रा के लिए आप तितली आसन कर सकते हैं, स्वादिष्ठान के लिए आप शिशुपाल आसन कर सकते हैं, और ऊपर के आप हमें सिर्फ नीचे के चक्रास पे काम करना है, क्योंकि हमारा नीचे वाला हर चक्र ऊपर ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। मूलाधारा इज कनेक्टेड टू सहस्रार, स्वादिष्ठान चक्र इज कनेक्टेड टू आज्ञा चक्रा, सोलर प्लेक्सस इज कनेक्टेड टू विशुद्धि, और अनाहत चक्र जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि वो अपर और लोअर है। तो हमें हर चक्र का एक आसन दे दिया गया है। जैसे ऊष्ट्र आसन है, कैमल पोज है, तो वो हम अपने हार्ट चक्र को बड़ा करने के लिए कर सकते हैं, है ना। माउंटेन पोज है, वो अपने सहस्रार, ब्लड जाता है ना सारा, तो एनर्जी बॉडी पे काम करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन बाहर अपने आप दिखेगी, बट ट्रांसफॉर्मेशन भीतर से आती है, बाहर से नहीं। करेक्ट। सो एनर्जी पे काम कराती हूँ और शिद्दत से निभा रही हूँ अपना किरदार, इस इंटेंशन के साथ कि कुछ बदलाव जो अपने अंदर लाई हूँ लोगों में ला पाऊँ। डेफिनेटली मैम, ब्यूटीफुल।
सो जैसे कि अभी आपने इसमें मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करी, सो जैसे कि मैम मैं आपको बताऊं कि मैं भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा, पर कभी कभी जैसे कि आपने अफर्मेशंस के बारे में बात करी थी कि यू कैन डू इट, बहुत सारी होती है लोग जो बोलते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ वर्क करती नहीं है, तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम सोच रहे हैं हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन को तोड़ो, हाँ जी। जैसे मैंने स्ट्रेस को तोड़ा था ऐसी मैनिफेस्ट को तोड़ो। मैं मैं नहीं कर रही, वो करवा रहे हैं। राइट। तो सरेंडर भाव के साथ फेथ रखते हुए बिलीव करो परमात्मा पे और बोलो जो आपको लगता है मेरे लिए सही है, मेरे लिए सक्षम है, मेरी एनर्जी फील्ड से मैच होता है, मुझ तक वो लेकर आओ। तो हमें शुरुआत छोटी सी करनी है। जैसे मैं रेकी सिखाती हूँ, ठीक है, हाँ जी। तो जिंदगी जीने के कुछ नियम और कानून होते हैं। तो छोटी सरल भाषा में समझे, इजी लैंग्वेज में, तो जिंदगी जीने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ऐसे ही रेकी के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि मैंने बोला रेकी एक इंटेलिजेंट हीलिंग मोडालिटी है, हाँ तो जी। रेकी आपको मैनिफेस्टेशन भी सिखाती है। पर कैसे? वो आपको आपकी एनर्जी पे काम करवाएगी। कैसे? वो आपको ये नहीं कहती है कि आपको सारी जिंदगी इन प्रिंसिपल्स पे अमल करना है, बट वो इंटेलिजेंट है तो वो छोटा काम देती है। वो बोलती है सिर्फ आज करना है, रोज सुबह उठकर इन 5 प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करना है। तो रेकी कहती है जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट एंगर, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव, just for today I'll be honest and I'll do my work with integrity, and 5th, just for today I'll be kind to every living being whosoever comes to me during the day. तो जब धीरे 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 हम इसको करेंगे तो हमारी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी ना। 21 दिन का संकल्प ले, क्योंकि संकल्प से सृष्टि, सृष्टि कौन सी? बाहर नहीं, अपनी सृष्टि, स्व सृष्टि। जैसी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हम परसेप्शन बनाएंगे वैसा ही हमें बाहर दिखेगा। सो वर्क अपने ऊपर करें। मैनिफेस्टेशन की जहां तक बात है, मैंने बताया कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए हनुमान चालीसा, हनुमान जी मेरे भाई हैं, मैं बोलती हूँ हनुमान जी मेरे भाई हैं। तो जो काम नहीं हो रहा होता, बड़े प्यार से इमोशन के साथ हनुमान जी को चिट्ठी लिख देती हूँ, प्रिय हनुमान जी मेरा ये काम करवा दो। आपके लिए क्या काम मुश्किल है? आपने तो उन्हें कंधे पर बिठाकर, इतने बल और बुद्धि है आप में, इतने आप बल और बुद्धि का प्रतीक हो, तो मेरा ये काम करवा दो ना। और वो करवा देते हैं विद फेथ। हमारी कंडीशनिंग है फेक इट अंटिल यू मेक इट, नहीं, उसको चेंज करते हैं, फेथ इट अंटिल यू मेक इट। सरेंडर भाव से फेथ रखो, हनुमान जी करवाएंगे, बिल्कुल जरूर करवाएंगे। जैसे अब मैनिफेस्टेशन के लिए क्या लगता है? बल और बुद्धि दोनों लगता है। कहाँ पर बुद्धि लगानी है, कहाँ पर बल लगाना है, इसका सबसे बड़ा प्रतीक है हमारे प्रिय हनुमान जी। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी को बोला गया कि संजीवनी ले आओ जी। तो द्रोणागिरी पर्वत पे उनको जाना था, उत्तराखंड में है, कि वहां से संजीवनी लानी थी। लेकिन हनुमान जी स्पेक ऑफ सेकंड में उन्होंने फटाफट से ये डिसीजन लिया कि मैं लेके आता हूँ, और चल पड़े लेने। जब वहां द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो इतनी सारी बूटियां थी, समझ ही नहीं आया, टाइम कम था। तो क्या किया उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया और बल का प्रयोग किया, और पूरा का पूरा पर्वत उखाड़ा और पर्वत ही ले आए कि भाई ले लो इसमें से जो चाहिए। सो मैनिफेस्टेशन भी यही है, आपको कब क्या यूज करना है, वो यूज आप तब कर पाओगे जब आपके सारे के सारे चक्र बैलेंस्ड हैं। सो अगर आप अपने चक्रास पे काम करो, मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। 999 पोर्टल गया था अभी, हाँ जी, नौ, ये हनुमान जी का साल चल रहा है ना। तो बोलते हैं वो इतने पराक्रमी हैं, इतने गुस्सा है, नहीं, गुस्सा नहीं, एंगर को अग्रेशन में बदलो और उसे फ्यूल की तरह यूज करो, फायर एनर्जी को, और अपने गोल्स को अचीव करो। सो शैलजा मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मतलब कभी कभी क्या, मतलब हमेशा ही हमें अपनी लाइफ में ये लगता है कि हमारे साथ जो मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही है, तो इसी सवाल में हम फंस जाते हैं। तो उस टाइम पे आप बता सकते हैं कि इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हो क्यों रहा है हमारे साथ, कि हम इसी के लिए बने हैं? ठीक है, मेरे साथ ही क्यों, अगर मैं आपको बोलूं कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो तो 2 शब्दों में इसका सारांश आ जाता है, वाई मी। आपको करना क्या, आपको अपनी जर्नी को वाई मी से लेकर ट्राई मी तक लेके जाना, ठीक है। वाई मी, लेट मी चेंज इट टू ट्राई मी। ट्राई मी क्यों? इसके अंदर हमारे संचित और प्रारब्ध कर्मा, जो मैं बता रही थी कि बहुत
बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं कि जब हम ये समझ जाएंगे कि संचित कर्म क्या है, दैट इज अ बैगेज जो हम पास्ट लाइफ से ऊपर बैठे थे, मास्टर्स भी बैठे थे, परमात्मा भी बैठे थे, उन्होंने बोला कि मना आज मैं तुझे नीचे भेजूंगा, आत्मा बनाकर तुझे नीचे भेजूंगा, आज तू एक आत्मा है, तूने चूज किया है कि मुझे नीचे जाना है भूलोक पे। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला ये एक पोथी देख रही है? तो उन्होंने बोला हाँ देख रही हूँ। उसने बोला ये तेरे संचित कर्म है। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला कितने कर्म है इसके अंदर? उन्होंने बोला 500 कर्म है। तो बोला कि मतलब ये 500 मुझे लेके जाने हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, ये तुम्हारी चॉइस है। आत्मा से पूछा गया तुम्हारी चॉइस है, कितने लेकर जाना चाहती हो? उन्होंने बोला कर्मों से क्या होगा? उन्होंने बोला ये जो कर्म है ना, ये तुझे कष्ट नीचे जाकर काटने पड़ेंगे और फिर तू वापस आएगी, तो अगले जन्म में तुझे ये कष्ट नहीं काटने पड़ेंगे। तो फिर आत्मा ने बोला तो एक काम करो 500 ही दे दो, सारे ही काट के आ जाऊंगी। तो परमात्मा ने बोला कि अगर 500 के 500 दे दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ कष्ट काटती रह जाएगी, कष्ट काटेगी और सुख की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन हाँ काट कर आ जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सफर करा है, उनको लग रहा था कि वो उनकी सफरिंग थी, मगर वो बहुत बड़े अपने कष्ट कर्म काट कर गए। तो फिर आत्मा ने बोला ठीक है, एक काम करो 150 दे दो इसमें से मुझे संचित। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टोरी का कि अच्छा चलो 150 दे दो। तो परमात्मा ने बोला ठीक है, लेकिन इसके साथ एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड है कि जब तू नीचे जाएगी तो तू भूल जाएगी कि ये 150 तूने चूज किए। तो आत्मा ने बोला कि ये तो बड़ा गलत बात है, मैं तो नीचे जाके क्रिप भी करती रहूंगी, मेरे साथ ही क्यों है, मेरे साथ ही क्यों है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तेरे को एक और कर्म देकर भेज रहा हूँ जिसका नाम है आगामी, जो तू को क्रिएट करेगी। अगर तू अवेयरनेस से अपनी जिंदगी जिएगी और धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी के साथ अवेयरनेस अपनी जिंदगी में लाएगी तो तुझे पता लग जाएगा ये तेरा चूजन कर्म है, तो इसको मैं हैप्पीली काट लेती हूँ, भोग लेती हूँ, पूरा करके जाती हूँ। सो जब भी लाइफ में कभी ऐसा हो कि हमारे पास से कोई, अब ऊपर कर्म कितने सारे थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे को कौन सा कर्म काटने के लिए बोले, तुम पिछले जन्म में ना तू बहुत इम्पेशेंट थी, बहुत इम्पेशेंट थी, तेरे में बिल्कुल पेशेंस नहीं थी, तो तू हर किसी के ऊपर चिल्लाती रहती थी, तुमने बहुत लोगों को दुख दिया है। तो बोला पेशेंस का कर्मा दे दो। उन्होंने बोला लेकिन पेशेंस के कर्मा को काटने के लिए, इम्पेशेंस के कर्मा को काटने के लिए तुझे एक बंदा अलॉट किया जाएगा जो तुझे बहुत परेशान करेगा। इसके लिए जब तू पेशेंस रखेगी, सीखेगी, अलग अलग जगहों से उसको अपने अंदर धारेगी, सुंदर शब्द सुनेगी, संतों का साथ लेगी, तो तेरे अंदर वो पेशेंस आएगी और तेरा वो कर्म पूरा हो जाएगा। सो ये रीजन है कि हमें जब लग रहा होता है अब आगे करना क्या है जी, अब ये तो कहने की बात है, करे कैसे, तो सिर्फ अपने आप को ये याद दिलाना है वाई मी टू ट्राई मी। ट्राई मी का मेथड क्या है? मेथड ये है कि अपने आप को याद दिलाना है कि दिस इज अ चूजन वन। सो उस इंसान को सिर्फ माफ करना है वाइब्रेशन से। थैंक यू, मैंने अब तक तुम्हारे साथ बहुत गलत करा, रियली थैंक यू। और इससे देखना चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? इसमें एक बड़ी सुंदर टेक्निक है, होपोनोपोनो टेक्निक है। होपोनोपोनो से सिर्फ उसमें छोटे से शब्द देते हैं, आई लव यू, थैंक यू, आई फॉरगिव यू एंड सॉरी। हमें लगता है कि ये सिर्फ शब्द है, नहीं, ये वाइब्रेशन है। थैंक यू की अपनी वाइब्रेशन है, सॉरी की अपनी एक वाइब्रेशन है। जो दिल से दिल तक हम सॉरी बोलेंगे वो काम करेगा। तो आज के बाद अगर लाइफ में जो भी ये सुन रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आप ये सोचो चूजन वन है, ओके ये बंदा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, इज अ चूजन वन, तो थैंक यू करना चाहिए, मेरा वो वाला कष्ट काट रहा है, कर्म काट रहा है, नहीं तो लूप में चलेगा, आगे भोगना पड़ेगा। लगता है कि मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। कथनी और करनी में अगर हम अंतर भूल जाएं कि भाई कथनी और करनी सेम है, जो मैं कह रहा हूँ ना वो मैं करूँगा, इसको कमिटमेंट बोलते हैं। तो अपने आप को कमिट कर लो। संकल्प से सृष्टि, मैं बार बार बोलती हूँ, संकल्प से सृष्टि के संकल्प ले लो। 21 दिन तक मैं अपने ऊपर काम करूँगी या करूँगा, और मैं आई विल नॉट वरी, आई विल नॉट एंगर, आई विल नॉट, बिकॉज लेटिंग गो ऑफ एंगर ब्रिंग्स सोल टू माई, ब्रिंग्स पीस टू माई सोल। लेटिंग गो ऑफ वरी ब्रिंग्स हीलिंग टू माई बॉडी। मैं जितना वरी करता हूँ मेरी बॉडी उतनी टेंस होती है, जब मैं वरी करना छोड़ूंगा तो मेरी बॉडी को हीलिंग मिलेगी। ये प्रिंसिपल्स हैं कुछ रेकी के, ये काम करेंगे। काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, मतलब आपकी वाइब भी अलग आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वी आर जस्ट अ चैनल, वो करवा रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना कि मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं है, मैं नहीं, वो करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं। सो थैंकफुल मैं हूँ कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलती है बीइंग अ चैनल, कि लोग मुझे सुन सकते हैं। अदरवाइज आज कोई सुनना नहीं चाहता है, सब बोलना चाहते हैं। करेक्ट मैम। अगर हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो मेडिटेशन क्या है? प्रेयर ही तो है वो भी एक, लेकिन प्रेयर में हम बात करते हैं परमात्मा से, और मेडिटेशन में हम सुनते हैं परमात्मा को। परमात्मा हम खुद हैं,
हम अपनी भीतर की आवाज़ को जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा वो हमें गाइड करेगी। हमारे अंदर जीपीएस सिस्टम है, वो बताएगी कि भाई ये वाला इमोशन है, काम नहीं कर रहा, छोड़ दे इसको और आगे बढ़। थॉट पे काम कर, थॉट पे काम करेगी तो अच्छी फीलिंग जनरेट होगी। गुड थॉट लाएगी, अच्छी फीलिंग, गुड फीलिंग, अच्छा इमोशन, अच्छा इमोशन, अच्छी हैबिट, अच्छी हैबिट, अच्छे एक्शंस, अच्छे एक्शंस, अच्छी पर्सनालिटी। तो चेंज हो जाएगा। पर्सनालिटी को चेंज नहीं करना है, थॉट पे काम करना है। वो अपने आप स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस होंगी और चेंज होती जाएंगी। सो आज के बाद वाई मी से ट्राई मी। ओके। तो इसमें शिद्दत बहुत लगती है। ट्राई मी कहना बहुत आसान है पर उसमें लगता बहुत कुछ है। पर हाँ, जब वो आता है ना सामने तो अलग ही शक्ल है उसकी। जैसे हम, ऐसा क्यों होता है कि आपने बोला इस पे छोटी सी कहानी सुनाते हैं, बहुत छोटी सी। अब ट्राई मी कह तो दिया लेकिन करूं कैसे? तो उसके लिए हमें कोई ना कोई स्टिमुलेट तो चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, क्योंकि हम अपने आप को ना एक कंपैरेटिव मोड में चला रहे होते हैं। मेरे साथ के और भी तो लोग हैं, वो मेरे साथ ही शुरू हुए थे, कहाँ के कहाँ पहुंच गए, मैं इसी में फंसी हुई हूँ, इतना कुछ करती हूँ तब भी मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा सोचते हैं, है ना। तो हुआ क्या, एक बारी एक हथनी और एक बिच इकट्ठे प्रेग्नेंट हुए। अच्छा, ठीक है, दोनों फ्रेंड्स थे। हथनी ने बताया, बोला उसको तेरे को पता है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ? तो बिच ने बोला हाँ तेरे को पता है मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। उसने बोला ठीक है। 4 महीने बाद बिच ने कुछ टाइम बाद 4-5 बच्चों को जन्म दिया। वो हथनी के पास गई, बोली कि देख मैंने 4 बच्चों को जन्म दिया, तेरा कुछ हुआ? हथनी बोलती कि नहीं मेरा कुछ नहीं हुआ। वो फिर 4 महीने बाद फिर कहती है मैंने फिर 6 बच्चों को जन्म दिया है। हथनी तेरा कुछ हुआ? हथनी बोलती है नहीं मेरा अभी भी कुछ नहीं हुआ। वो चली जाती है वापस, कुछ टाइम बाद फिर आती है, वो बोलती है मैंने फिर 6 बच्चों को जन्म दिया, तेरा कुछ हुआ? हथनी बोलती है नहीं। करते करते 18 महीने बीत जाती है। उसको बोलती है अरे तेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ, हम इकट्ठे प्रेग्नेंट हुए थे, चेक भी कर तू प्रेग्नेंट है भी। तो हथनी बोलती है सुन, आज तू मेरी बात सुन, मेरा बच्चा हाथी का बच्चा है। तो जब वो धरती पर पहला कदम रखेगा धम की आवाज आएगी, गाड़ियां रुक जाएंगी, लोग अपने बच्चों को बोलेंगे शीशा नीचे उतारो, वो देखो हाथी का बच्चा जा रहा है। लेकिन जब बिच डॉग है तो नहीं रुकेंगे, वो बोलेंगे अब हम सड़क पे ही देखते हैं उनको, स्ट्रे डॉग्स को, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत प्यारे हैं, पर ये सच है, हाथी में वजन है, क्योंकि तुम्हारी चीज में वजन है। तो कभी भी लाइफ में ऐसा लगे कि मेरे साथ ही इस इंसान ने शुरुआत करी थी और वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया और मैं नहीं पहुंची, तो अपने आप को याद दिलाओ तेरा हाथी का है, चिंता मत कर, वक्त लगेगा पर जब आएगा धम की आवाज आएगी। बिल्कुल। सो मैंने अपने आप को ये कहानी सुनाई थी क्योंकि मैं बहुत कंपैरेटिव मोड में रहती थी कि मैं भी साथ ही शुरू करा, यहाँ नहीं पहुंच, पर मुझे लगा नहीं चिंता मत कर, तेरा हाथी का है, जब धरती पर कदम रखेगा उसमें वजन है, धम की आवाज आएगी। देन आई सेड ओके ट्राई मी। बहुत बढ़िया। लाते कहाँ से आप ये कहानी? कुछ पढ़ती हूँ, कुछ लिखती हूँ, कुछ सुनती हूँ, क्योंकि बुल्ले शाह बड़ा अच्छा कह कर गए। उन्होंने बोला संगति कैसी चुनेगा ना, ये सोचकर चुनियो, क्योंकि यही मैंने तेरे हाथ में दिया है सिर्फ, बाकी तो मैं तेरे को देकर भेज रहा हूँ, रिश्तेदार मुझे देकर भेज रहा हूँ, बच्चे मैं तुझे देकर भेज रहा हूँ कि ये होंगे, लेकिन संगति तो खुद चुनेगा। तो उन्होंने बोला राजा को मत चुन अपनी संगति, हो सकता है कभी रुला दे। संत को चुन अपनी संगति, हो सकता है हरि से मिला दे। बहुत बढ़िया। सत्संगत जो होती है, आपका संग ऐसा होना चाहिए कि आपका अपना संग आपको इतना अच्छा लगे कि जहां भी आप जाओ लोग बोले इसके साथ बैठना है। वो आपकी वाइब्रेशन है, वो आपके चक्र हैं, वो आपकी इनर लाइट है जो आपकी वाणी में ओज बनकर सामने आएगी। मुझे भी लग रहा है वो आपकी इनर लाइट है जो बीइंग अ चैनल आपके द्वारा सामने वाले को पहुंचती है। तो उसके लिए मैं नहीं आएगी, उसके लिए आएगा, क्योंकि रेकी से मुझे ये पर्याप्ति हुई है कि मना तो कुछ नहीं है। वो चाहे तो मिट्टी का ढेर बना दे, वो चाहे तो सोने की ये शर्फी दे दे। सिर्फ ये समझियो कि तू सिर्फ एक जरिया है, करवा वो रहा है, कर तुम रहे हो। क्योंकि बड़ा अच्छा एक और, मुझे आप बोलोगे कहाँ से ला रहे हो आप, तो करता भी वो है, करवाता भी वो है। एक सांस भी तेरे बस में नहीं है, क्योंकि सुलाता भी वो है और जगाता भी वो है। हमें लग रहा है हम सो रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हमें नहीं पता है कि जब हम सो रहे हैं सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। इसलिए ऑलवेज एंड ऑलवेज कैरी एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट एंड देन वर्क रिलेंटलेसली बीइंग अ चैनल, कि परमात्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेरे थ्रू करवा रहे हैं और मैं कर रहा हूँ। यही जिंदगी का सार है। दैट फेथ इट until you make it। सरेंडर भाव से चलो,
जो उन्होंने आपसे करवाना है जी, वो करवाएंगे, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, बहुत बढ़िया। और जैसी शैलजा मैम हमारे सामने अभी टैरो कार्ड भी रखे हुए हैं, सो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, ये जो टैरो कार्ड्स है ये हमारी मदद कैसे करते हैं? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है टैरो कार्ड्स, बट ये कार्ड हमारी मदद कैसे कर सकते हैं, मेरे को ये जानना है। मदद कार्ड आपकी नहीं कर रहे हैं, हाँ जी। मदद एनर्जी की कर रही है, जिंदगी की मदद कर रही है, सिर्फ उस चीज का सहारा लेकर। जैसे बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज हैं, हाँ जी। रेकी है, टैरो है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, योग है, उनमें से एक हीलिंग मोडालिटी है ये टैरो, जो आपको हेल्प करती है। आप उनके साथ ट्यून होते हो, वो आपके अपने कार्ड्स हैं। जैसे अब मदर है, मदर पे बच्चा विश्वास रखता है, वो बोलता है नहीं मम्मा मुझे सही गाइड करेगी, मुझे मालूम है, मुझे फेथ है। ऐसे ही जो एक टैरो कार्ड रीडर होता है वो फेथ रखता है अपने कार्ड्स पर कि परमात्मा ने मुझे जरिया बनाया है, मैं इसके द्वारा सामने वाले को गाइड कर सकूं। लोगों ने इसको एक टूल बना लिया है फॉर मैनिफेस्टेशन, फॉर मनी जनरेशन। अरे इट इज अ बाय प्रोडक्ट, मनी एंड मैनिफेस्टेशन इज अ बाय प्रोडक्ट। प्राइम मोटिव क्या है आपका? क्या आप वाकई में सामने वाले की मदद करना चाहते हैं? क्या आप वाकई ही सामने वाले को सर्व करना चाहते हैं? तो ये आपकी मदद करता है, क्योंकि इसके साथ हम अट्यून होते हैं। ये मेरे साथ है, मेरे साथ सोते हैं, मेरे साथ चलते हैं, मेरे साथ रहते हैं, तो मुझे विश्वास है इनके ऊपर कि मेरे द्वारा गलत नहीं करवाएंगे। मैं हमेशा अपने हर सेशन में, हर वर्कशॉप में एक छोटी सी प्रेयर बोलती हूँ। मैं दुर्गा माँ को मैं बहुत बिलीव करती हूँ पावर और स्ट्रेंथ के लिए, तो उनकी एक बड़ी छोटी सी प्रेयर है जी। जैसे मैंने आपको बोला कि सरेंडर की मैं कुछ नहीं कर रही हूँ या हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं। ऐसी एक छोटी सी प्रेयर है जो हमेशा मैं अपने टैरो सेशन से पहले, बाद में रेकी वर्कशॉप लेवल 1 से पहले, बाद में बोलती हूँ है, मुझ पर दया करो जग जननी, सब अपराध क्षमा कर दो, शारदा माता बुद्धि दो, माँ लक्ष्मी भंडारे भर दो, आवाहन विसर्जन पूजा कुछ भी करना जानू ना, कर्म कांड भक्ति के मंत्र क्या है यह पहचानो ना, मैं अपराधों सहित भवानी शरण तुम्हारी आई हूँ, अज्ञानी बालक को बख्शो दाती तेरी जाई, प्रकट गुप्त जो अवगुण हो गए उन पर ध्यान न करना माँ, पाठ भक्त मैं करूं तुम्हारा, आशा पूर्ण करना माँ, आशा पूर्ण करना माँ, मेरी भी और सेशन में जो इंसान बैठा है उसकी भी। तो अगर आपकी इंटेंशन सही है तो इंग्रेडिएंट मैटर नहीं करता। तो टैरो एक डिवाइन टूल है, इट इज जस्ट डिविनेशन टूल टू गिव क्लैरिटी टू दोज पीपल। इट वाज नॉट मेंट फॉर प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन में बिलीव नहीं करती हूँ मैं। लोग मेरे पास आते हैं कि मैम प्रिडिक्ट कर दो, शैलजा जी ये प्रिडिक्ट कर दो, ये हो जाएगा। मैं कहती हूँ प्रिडिक्शन मतलब मैं प्रिडिक्ट कर दूं कि मेरे कोई बंदा आया, कोई क्लाइंट आया, बोला कि मेरे इससे ही पैसे आ जाएंगे, तो मैं प्रिडिक्ट कर दूं हाँ तुम्हारे ये पैसे 4 महीने बाद आ जाएंगे, नहीं ये वाला कार्ड आया। ऐसे नहीं होता है। मैं अगर ये बोलूँ कि ये इन क्लाइंट तुम्हें 4 महीने बाद पैसे दे देगा और तुमने घर जाके उसको फोन ही नहीं करा, तुमने उसको पूछा ही नहीं दोबारा, तो वो दे जाएगा? नहीं देगा भाई, है ना। सो टैरो इज जस्ट अ डिवाइन टूल विच वी एज टैरो कार्ड रीडर इट अट्यून टू दोज कार्ड्स, उनको एक हीलिंग मोडालिटी की तरह यूज करते हैं, एंड देन कनेक्टिंग टू द प्रेजेंट एनर्जी ऑफ द क्लाइंट। अगर आप प्रेजेंट एनर्जी क्लाइंट की जज कर सकते हैं, या जज तो एक गलत शब्द रहेगा, आप सेंस कर सकते हैं अगर सामने वाले की प्रेजेंट एनर्जी, तब आप टूल की तरह इसको यूज करो और उसको गाइड करो कि भाई ये चीजें हैं जो तुम्हें रोक रही हैं, ये कर तो तेरी ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। सेम इज इन न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है, प्योर साइंस। तुम्हारे पास ना ये वाला नंबर नहीं है तो ये तुम्हारा मिसिंग नंबर है। अरे मिसिंग नंबर को शुक्राना अदा करो कि मिसिंग नंबर वो गाइडिंग लाइट है, वो रोड मैप है जो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे पास एक नंबर नहीं है, तो पंक्चुअल होना शुरू कर, कमिटमेंट रखनी शुरू कर, जो कहता है वो कर, जल्दी उठ, सूरज को जल दे। तो ऐसे ही टैरो है, ऐसे ही हर हीलिंग मोडालिटी है। तो सारांश ये है कि काम आपको अपने ऊपर करना है, टूल आप कोई भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल, ये नहीं है कि आपके पास इतनी सारी चीजें आप सारी यूज करो। ये डिपेंड करता है कि सामने वाले के लिए क्या, व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर देम। उस टाइम आपकी एनर्जी किस चीज से ज्यादा कनेक्ट हो रही है। तो टैरो एक बहुत ब्यूटीफुल हीलिंग मोडालिटी है, क्योंकि वो बहुत इजीली आपके हाथ में दे दी गई है, जबकि ये ग्रीक माइथोलॉजी है, लेकिन परमात्मा तो एक है। परमात्मा तो एक है। मैं जब टैरो करती हूँ तो मैं अपने शिव को ही याद करती हूँ कि क्योंकि एनर्जी एक है। सो मेरी एनर्जी को मैं सामने वाले की एनर्जी सेंस कर पाऊँ, मैं उनको गाइड कर पाऊँ, मुझे इतनी शिद्दत देना, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफी देना। आपको जो लग रहा है मेरे थ्रू गाइड कराना सामने वाले को, कि सामने वाला आगे बढ़ पाए। मेरे से धोखा मत कराना कुछ भी। सो आपकी इंटेंशन मैटर करती है, इंग्रेडिएंट नहीं। जी एग्जैक्टली। सो शैलजा मैम, अब मैं आपसे लास्टली बस यही पूछना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी हमारी ऑडियंस को एक पीस ऑफ एडवाइस देनी हो, छोटी सी कुछ भी, तो वो आप क्या देना चाहेंगे? मेरी ना हर बात परमात्मा से शुरू होकर परमात्मा पे ही खत्म होती है। तो मैं ये बोलूंगी, नो गॉड
no peace. NO, no God, no peace. So, no God and no peace. That is KNOW. No God, no peace. So, pronunciation same है, spellings अलग हैं. No God, no peace. That is God is generator, ऑब्जर्वर एंड डिस्ट्रॉयर. तो अपने अंदर ही जनरेट करो, ऑब्जर्व करो और डिस्ट्रॉय करो, तो आप देखेंगे पीस तुम्हारे अंदर है, क्योंकि ये भीतर की यात्रा है. मैं आपके माध्यम से सबको ये बोलना चाहूँगी, भीतर जाओ, सब कुछ वहीं है, बाहर नहीं है. बिल्कुल ब्यूटिफुल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दैट्स TVT. अगर आपको मुझे अप्रोच करना है या आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो और मैं किसी भी तरीके से आपको हेल्प कर सकती हूँ, तो मेरी डिटेल्स स्क्रीन पर शेयर कर दी गई हैं, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. ओम नमः शिवाय.